ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजू पावर एकेडमी। तो पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं, रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। लेकिन उससे पहले पार्ट 1 में से हम एक क्वेश्चन निकालते हैं, और अगर आपको उसका आंसर पता है तो देन कमेंट में लिखिए, और नहीं पता है तो आंसर को जान लीजिए। वाई रिसोर्सेज प्लानिंग इज असेंशियल। रिसोर्सेज प्लानिंग असेंशियल क्यों है, मतलब रिसोर्सेज प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। An equitable distribution of the resources is essential for a sustained quality of life and global peace. ग्लोबल पीस और सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इससे हमारा जो प्लेनेट है वो डेंजर में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट ये लिखा है, इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ द रिसोर्सेज डिप्लीशन by the few individual and country continues, the future of our planet is in danger। और इसीलिए रिसोर्सेज प्लानिंग ज़रूरी है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना पार्ट 2, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर होती क्या है, हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, तो ये होती क्या आखिर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट करे लेकिन इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, और आज की डेवलपमेंट के लिए ऐसा ना हो कि हम फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है उसकी नीड्स को ही पूरा ना कर पाए। मतलब हमें अपनी डेवलपमेंट करनी है लेकिन इतनी भी नहीं कि आने वाली जो जनरेशन है उनकी नीड भी पूरी ना हो सके। अब बात करते हैं रायो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992 कि 1992 में एक रायो डी जेनेरो अर्थ समिट हुआ था, उसके बारे में। In June 1992, more than 100 heads of the state met in the Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit. 1992 में 100 heads of the states रायो डी जेनेरो में मिले थे, जो कि कहाँ है, ब्राज़ील में, पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए। And the summit was convinced for addressing urgent problem of environmental protection and social economic development and global level। और जो ये मीटिंग हुई थी वो क्यों हुई थी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो हमारे ग्लोबल लेवल में जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको सॉल्व किया जा सके। Then the assembled leaders and the declaration of climate change and biological diversity। जो वहाँ पर लीडर्स आए थे उन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को क्या कर दिया था, साइन कर दिया था, और डिक्लेयर कर दिया था ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को भी। अब द नेक्स्ट है इसका, अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया। तो जो ये एजेंडा 21 था, ये था क्या। It is the declaration signed by the world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), which took place at the Rio de Janeiro, Brazil। कि रायो डी जेनेरो ब्राज़ील में जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे इसको साइन किया गया था। अभी हमने पढ़ा है इसको। तो इसने किया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो यूएनसीडी की ही फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये डिक्लेरेशन थी जो वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा साइन की गई थी 1992 में, कहाँ पर, यूएनसीडी में, जो कि हुई थी रायो डी जेनेरो ब्राज़ील में। ठीक है, अब बात करते हैं इसका एम क्या था, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21। एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन एजेंडा 21, कि हर एक जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपना खुद का एजेंडा 21 अडॉप्ट करें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग की, मतलब रिसोर्स प्लानिंग कैसी हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये इंडिया जैसे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर रिसोर्सेज की क्या है, डाइवर्सिटी है। मतलब कहीं पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है तो कहीं पर है ही नहीं, मतलब बहुत कम रिसोर्सेज है। There are the regions which are rich in certain type of resources but are deficient in some other resources। यहाँ पर ऐसे बहुत से रीज़न है जहाँ पर कुछ जो रिसोर्सेज है वो तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कुछ रिसोर्सेज बिल्कुल ही कम हैं। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, but there are some regions which have acute shortage of vital resources। यहाँ पर बहुत से रीज़न ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और बहुत से रीज़न ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज नहीं हैं, बहुत कम हैं।
डेट्स वाई रिसोर्सेज प्लानिंग इज असेंशियल, इसीलिए रिसोर्सेज प्लानिंग असेंशियल है ताकि जहाँ पर कम रिसोर्सेज हैं वहाँ पर भी हम बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर सकें। अब बात करते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व, कि जो रिसोर्सेज प्लानिंग है बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व है द फॉलोइंग पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। Identification and inventory of the resources across the region of the country, and this involves surveying, mapping, qualitative, quantitative estimation and measurement of the resources। कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, इन्वेंट करते हैं रिसोर्सेज के, मतलब आसपास के जितने रीजन हैं उसमें हम ये देखते हैं कि कौन से रीजन में कौन सा रिसोर्सेज मिलता है, और फिर इसमें इन्वॉल्व होते हैं सर्विंग, मैपिंग, उसकी क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी देखी जाती है। नेक्स्ट है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स। जिसमें प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करनी है, कैसे लोगों को इसकी मतलब कंट्रोल देना है कि कौन लोग इनको कंट्रोल करेंगे, और इम्प्लीमेंट रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान, और ये देखते हैं कि हमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन सेटअप करने हैं। तो ऐसे हम अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, प्लान बनाते हैं। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, और हम अपने रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स को पूरे नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ क्या करते हैं, मैच करते हैं। जैसे कि यदि यूपी में क्या है कोल की कमी है लेकिन झारखंड में कोल बहुत ज़्यादा है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो झारखंड में कोल है उसको हम यूपी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वहाँ की इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छे से डेवलप कर सकेंगी। There are many regions in our country that are rich in resources, but they are included in economically backward region। बहुत से ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि बहुत रिच होते हैं रिसोर्सेज में, लेकिन वो इकोनॉमिकली अच्छे नहीं होते, मतलब पैसों की बहुत कमी हो जाती है तो भी वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। On the contrary, there are some regions which have a poor resource base, but they are economically developed। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं वो इकोनॉमिकली तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वहाँ पर रिसोर्सेज बिल्कुल ही नहीं होते, मतलब बहुत कम होते हैं, तो ऐसे में वो भी डेवलप नहीं कर सकते। तो ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसके कारण बहुत सी रीजन डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए रिसोर्सेज प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। देन हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। रिसोर्सेज आर विटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। कि जो रिसोर्सेज है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं, तो इससे सोशियो इकोनॉमिक या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए रिसोर्सेज कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी ने भी कहा था कि देयर आर इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीबडी नीड बट नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। कि गांधी जी ने कहा था कि यहाँ पे बहुत से रिसोर्सेज है हर एक की इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है। ही प्लेस द ग्रीडी इंडिविजुअल एट द रूट कॉज फॉर द रिसोर्सेज डिप्लीशन। उन्होंने जो ग्रीडी है, जो लालची लोग हैं, उनको ही कारण माना है रिसोर्सेज डिप्लीशन के लिए। वी कैन कंजर्व इन्वायरमेंट थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम अगर आपसे कोई पूछे कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही आंसर देना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और उसके बारे में हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द अर्थ, एंड डेवलपमेंट फॉर द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। कि हम डेवलपमेंट करें लेकिन इतनी भी नहीं कि आने वाली जनरेशन की नीड ही पूरी ना हो सके। ओके, देन हम करते हैं लैंड रिसोर्सेज। वी लिव ऑन लैंड एंड परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ लैंड विद अ केयरफुल प्लानिंग। कि हम लैंड पर ही रहते हैं और अपनी बहुत सी एक्टिविटीज़ लैंड पर ही करते हैं, तो लैंड हमारे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लैंड को केयरफुल प्लानिंग के साथ यूज़ करें। हमें यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है तो हम इसको जूम कर देती हूँ, जहाँ पर जो प्लेन एरिया है वो 43% है, जो कि हमें एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देन आता है माउंटेन्स। माउंटेन्स है 30%, जो हमें टूरिज्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देन आता है प्लेटूज, जहाँ पे हमें मिनरल्स, फॉरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट शेयर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।